11.2 क्वेश्चन नोट से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो। तो 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? जो अपोजिट होगा। अपोजिट इन द सेंस, अगर आपने एक वैल्यू को इंक्रीज की है तो दूसरी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। तो इसमें देखते हैं, इफ अ बॉक्स स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, 24 बच्चों में आपको बांटने हैं, तो सबको कितने कितने मिले? 5-5 मिले हैं। अगर बच्चे कम कर दें हम, बच्चे हमने क्या कर दिए? 4 स्टूडेंट 4 चिल्ड्रन कम कर दिए, तो स्वीट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो एक बॉक्स बनाएंगे हम। बॉक्स के अंदर हमेशा 2 वैल्यूज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और स्वीट्स कितने मिलेंगे। जब हमारे पास 24 चिल्ड्रंस थे, बच्चे थे, सबको कितने मिले? 5। अब हमारे पास कितने रिड्यूस हो गए हैं? 4 रिड्यूस। दैट मीन्स 24 माइनस 4। अब बच्चे कितने बचे? 20। सबको कितने मिलेंगे हम? x। तो अगर बच्चे कम तो स्वीट्स क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो कैसे रिलेशन? इनवर्स रिलेशन, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन जब भी हो, इन दोनों को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 24 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x। जो नंबर मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा? डिवाइड में। 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 20, 4 से कट कर देंगे 6। तो हर एक बच्चे को अब कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। तो बच्चे जैसे कम हो गए तो मिठाई आपकी क्या मिलने लग जाएगी? ज्यादा। करो नोट। दोनों को डिवाइड करते थे, इनवर्स वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज स्वीट को ऊपर चिल्ड्रन को नीचे, तब भी आंसर सेम आएगा, गलत नहीं होगा, तब भी सेम रहेगा आंसर। लिख दो, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज डिक्रीज, देयरफॉर नंबर ऑफ स्वीट इज इंक्रीज, hence it is inverse relation, inverse proportion. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स। एक फार्मर के पास इतना फूड है कि वो अपने खेत के अंदर 20 एनिमल को आराम से खाना खिला सकता है, अपने जितने भी फीड्स करा सकता है। कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए। इतना ही है उसके कि सपोज मान लेते हैं अगर ये उसका एक खेत है, तो इसमें अगर 20 एनिमल्स रहते होंगे उसके पास, तो 6 दिन तक आराम से खाना खाते रहेंगे बिना किसी टेंशन के। हुआ क्या? इफ देयर आर 10 मोर एनिमल्स कम, 10 जानवर और आ गए। अब 10 एनिमल और आ जाएंगे, खाना जल्दी खत्म हो जाएगा, तो वो भी तो खाएंगे ना, कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। तो कैसे रिलेशन हो जाएगा? डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स हो जाएगा। यहां पर लिखा नंबर ऑफ एनिमल्स, पुरानी कहानी, और यहां पर नंबर ऑफ डेज। पहले कितने एनिमल थे? 20। कितने दिन खाना चला? 6 डेज। अब कितने हो गए? 10 मोर, मतलब 20 प्लस 10। तो दिन क्या हो जाएंगे? दिन तो कम हो जाएंगे, एक्स डे हो जाएंगे। तो जब इनवर्स रिलेशन होता है आपके पास, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, इनवर्स में क्या करते हैं इन दोनों को हम? मल्टीप्लाई। 20 मल्टीप्लाई 6, 30 मल्टीप्लाई एक्स। जो नंबर मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा? डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे, सॉरी 2 से नहीं 3 से कट करेंगे, 2 पे 2 2 जा 4। अब खाना कितने दिन चलेगा? 4 दिन ही चलेगा। शायद स्टॉक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है।
अ बैच ऑफ बॉटल वर पैक इन 25 बॉक्सेस। अगर एक बॉक्स में 12 बॉटल फिल करते हैं हम, एक बॉक्स में कितने करने 12, तो ऐसे कितने बॉक्सेस भरने पड़ेंगे आपको 25 बॉक्स लाने हैं। सपोज कोई फंक्शन है मेरे पास और मैं फंक्शन करने जा रहा हूं और एक छोटा सा पैकेट है वो 12 बोतल का है, उसके अंदर 12 बॉटल्स हैं और मुझे पता था फंक्शन में कितना पानी लगना है, तो ऐसे में कितने बॉक्सेस लेके आ गया, ऐसे मैंने कितने बॉक्सेस कर लिए 25। अब मैंने क्या किया, ज्यादा बड़ा सामान हो जा रहा था तो मैंने क्या कर लिया, बोतल ज्यादा कर लिए कि एक में जो अगर 12 बोतल फिल है तो इस बार 20 बोतल भरो, ज्यादा बोतल डाल दो उसमें। अब बोतल अगर एक में ज्यादा डालने लग जाएंगे तो बॉक्स क्या हो जाएंगे, कम या ज्यादा, कम हो जाएंगे। तो कैसे रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो वापस सेम चीज लिखेंगे हम, नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉटल। स्टार्टिंग में कितने बॉक्सेस हमने फिल किए 25, ईच बॉटल इज 12। अब हमें कितनी बॉटल फिल करनी है 20, निकालने क्या हमें बॉक्सेस है। बॉटल ज्यादा फिल करोगे बॉक्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कैसे रिलेशन, कैसे प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स में क्या करते हैं, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 20। जो नंबर मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा, डिवाइड में, x बचेगा, 4 से काट दो, 4 तिये 12, 4 पंचे 20, 5 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 5 तिये 15, तो 5 3 15, 15। तो कितनी बॉक्सेस फिल करना होगा, मैं अब 15 बॉक्सेस लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, करो नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ कार टेक्स 2 आवर, 2 घंटे लगते हैं कहीं पहुंचने के लिए 60 की स्पीड से। कुछ समझते हैं ऐसे, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ए से बी तक जाना है कितने की स्पीड से 60 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे। अब मुझे जल्दी जाना है, जल्दी जाने का मतलब क्या है, जाऊंगा तो मैं वहीं पे, लेकिन मैंने स्पीड क्या कर ली, स्पीड बढ़ा ली। जैसे अपनी स्पीड को मैं इंक्रीज करूंगा तो टाइम क्या हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा। जल्दी भाग भाग के जाते हो जल्दी पहुंच जाते हो, अगर आप आराम आराम से जाओगे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो दो चीज यहां पर है, एक तो है टाइम और दूसरा क्या है स्पीड। पहले 2 घंटे लगते थे जब कितने की स्पीड से जाता था मैं, जब 60 की स्पीड से जाता था। अब मुझे कितना टाइम लगेगा अगर मैं 80 की स्पीड से जाऊंगा। स्पीड बढ़ गई, टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैसे रिलेशन, इनवर्स प्रोपोर्शन। दोनों क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 80। जो नंबर मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा, डिवाइड में, काट देंगे, 2 से कट करेंगे 4, तो 6/4 आवर आ गया। बट हमें तो मिनट में आंसर निकालना पड़ेगा। आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से, 4 से काटेंगे 15, 15 सीखे 90 मिनट। तो कितना टाइम लग जाएगा मुझे, 90 मिनट लग जाएगा। और 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 आवर, 1.5 घंटे। आया समझ में। तो पहले जहां मुझे 2 घंटे लगते थे जाने में, अब मैं कब पहुंच जाऊंगा, 1.5 घंटे में ही पहुंच जाऊंगा। करो जिसका नहीं हुआ था, 4.5 नहीं आएगा। In a hostel, 75 students had food provision for 24 days. एक हॉस्टल में आपका 75 बच्चे हैं, खाना कब तक चल रहा है, 24 दिन चल रहा है। 15 स्टूडेंट लेफ्ट, 15 बच्चे भाग गए, वहां से चले गए, छुट्टियां पड़ गई तो 15 बच्चे अपने अपने गांव चले गए, अपने अपने घर चले गए। तो खाना कब तक चलेगा वो बताना है हमें। दो चीजें हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
और दूसरा क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ डेज, ये सिंपल डेज लिख सकते हो। पहले कितने बच्चे थे, 75। खाना कितने दिन चला, 15 दिन नहीं, 24 डेज चला, कि 75 स्टूडेंट्स 24 दिन खाना चला। 15 बच्चे जा चुके हैं, 15 जैसे लेफ्ट करेंगे, 75 माइनस 15 क्या बचेगा, 60। फूड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज के लिए x। स्टूडेंट्स कम हो गए तो खाना क्या होगा, ज्यादा दिन चल जाएगा, चलेगा ज्यादा दिन। कैसे रिलेशन, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स में क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई 75 माइनस 24, 60 मल्टीप्लाई x। अब डायरेक्ट में काट देता हूं इसको, आपको 12 की टेबल आनी चाहिए। 12 2 जा 12 5 जा, 5 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, 15 2 जा, तो खाना अब कितने दिन चलेगा, 30 डेज चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, मान लेते किसी बच्चे ने पहले ना डेज लिख दिया, क्या लिख दिया, डेज, नीचे स्टूडेंट लिख दिया, तो क्या करोगे, कितने दिन है 24, कितने बच्चे हैं 75। अब 15 बच्चे चले गए तो 75 माइनस 15, 60 बचे, दिन क्या मान लोगे, x। अब भी तो रिलेशन वही रहा कि अगर बच्चे कम हो गए तो दिन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो क्या करोगे 24 इंटू 75 x इंटू 60। ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। सेम काटेंगे, 12 से काटो, 12 से काटो, 15 से काट दो, तो वापस क्या आ जाएगा 30। तो ये नहीं है कि अगर आपने इसको उल्टा पुल्टा लिखा आंसर गलत हो जाएगा, आंसर सेम ही रहेगा। चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, चाहे नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम, कैसे भी कर दो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और हटके क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन कहता है, इन अ फोर्ट 300 मैन, 300 आदमी हैं, खाना कितने दिन चलेगा, 90 दिन चलेगा। कि ये मेरा एक किला है, फोर्ट है, इसमें 300 आदमी रहते हैं, ठीक है, तो खाना हमारा 90 दिन चलता ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलेगा। आफ्टर 20 डेज, अब 20 दिन तक तो खाना सबने खाया होगा ना, अब 20 दिन के बाद क्या पता चला कि 50 आदमी गायब हो गए। तो 20 दिन के बाद जो पता चला 50 आदमी गायब हो गए, अगर मेरे 300 आदमी ही होते, आदमी गायब नहीं होते, तो दिन कितने बचते, 70 बचते हैं, तो खाना सेम टाइम तक चलता रहता जो टाइम चलता। कि मुझे 20 दिन बाद पता चला 300 आदमी है तो 70 दिन खाना खाएंगे, शुरू में पता चला 300 आदमी 90 दिन खाना खाएंगे, दिन तो चेंज नहीं हुए, लेकिन कंडीशन क्या आई है कि 20 दिन के बाद, मतलब 20 दिन तो खत्म हो गए, आदमी कितने चले गए 50, तो 300 से कितने आदमी आ गए, 250 आदमी हो गए। अब आदमी अगर कम हो गए तो खाना फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा चल जाएगा। तो इसलिए कैसे बनाएंगे टेबल हम, मैन डेज, स्टार्टिंग में कितने आदमी थे 300, खाना 90 दिन चलता, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 दिन के बाद हमें पता चला कि 50 आदमी गए हैं। अगर वो आदमी नहीं गए होते तब खाना कितने दिन चलता, वापस 90 दिन चलता ना। तो आदमी जाने से पहले पता चल गया 20 दिन, तो वो खाना 70 दिन ही खाएंगे ना, 300 आदमी तो 70 दिन खाएंगे। लेकिन कंडीशन आ गई कि उसमें से 50 आदमी भाग गए, वहां से 50 जेल तोड़ के गायब हो गए, तो अब बचे कितने 250। अब दिन क्या हो जाएंगे, आदमी अगर आपके कम हो गए तो दिन कितने हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कैसे रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। तो 300 मल्टीप्लाई 70, 250 मल्टीप्लाई ये 300 इंटू में 70 अपॉन में क्या कर दोगे आप 250, 5 से काट देंगे और यहां आ जाएगा 14। अब खाना जो बचेगा, कितने दिन खाना चला 84 डेज, समझ में आया, कितने दिन एक्स्ट्रा खाना चला, एक्स्ट्रा डेज।
चलना कितने दिन चाहिए था? 70 डेज। चला कितने दिन? 84 डेज। कितने दिन खाना एक्स्ट्रा चला? 84 माइनस 70, दैट मीन्स 14 डेज खाना क्या चला? एक्स्ट्रा चला। बट क्वेश्चन में पूछा था कि खाना कब खत्म होगा, तो कितने दिन खत्म हो जाएगा? 84 डेज में। अगर पूछते कितने दिन एक्स्ट्रा खाना चला होगा, तो कितने दिन एक्स्ट्रा चला? 14 डेज। ठीक है।